जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास फोर्थ के एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारी नज़र में हैं, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। लेकिन जेके एग्जाम्स आपको एक ऐसा वे देता है, एक क्रैश कोर्स करेंगे हम, लगभग लगभग 20 दिन का क्रैश कोर्स करेंगे, 20 नहीं 15 दिन का क्रैश कोर्स करेंगे। 15 दिन में आपको सारा सिलेबस टिप ऑफ द टंग याद करवाएंगे, पूरी तरीके से सारे सिलेबस में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सीखने की कोशिश करेंगे। आप नेक्स्ट 15 डेज हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर देख लीजिए कोर्स कौन सा आपको मतलब किस तरीके से पढ़ना है। वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिएंगे, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। प्लस आपको जेके एग्जाम्स की तरफ से टेस्ट सीरीज जिससे आपको पूरी तरीके से फायदा होने वाला है, वो आपको फ्री ऑफ एनी कास्ट मिलने वाली है। पूरी तरीके से फ्री ऑफ एनी कास्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको लगभग 30 टेस्टर्स मिलेंगे, जो आप मतलब एक दिन में दे सकते हो, 2 दिन में दे सकते हो, या जो जितना भी टाइम आप चाहो उतना टाइम ले सकते हो। और उस टेस्ट सीरीज में खासियत ये रहेगी कि हर किसी पोर्शन के लिए आप अलग अलग टेस्ट दे सकते हो और उस पोर्शन को एनालिसिस कर सकते हो कि वो पोर्शन आपको कितना आता है। यहां पर जेके एग्जाम्स आज आपको क्रैश कोर्स का पहला क्लास लेगा। यहां पर पूरी तरीके से आपको सिखा देंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है, जो हमारा 20 मार्क्स के लिए रहने वाला है, इस 20 मार्क्स को धुन देते हैं पूरी तरीके से। जब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस चीज को धुन देना पड़ता है, पूरी तरीके से उसको छानना पड़ता है कि कहां पर हमें कोशिश करने की जरूरत है। तो यहां पर पहला टॉपिक जो सिलेबस में दिया गया है वो है परसेंटेज। बहुत सारे बच्चे इस चीज से डरते होंगे कि परसेंटेज के बहुत हैवी सवाल आते हैं, बहुत हैवी क्वेश्चन आते हैं और हमें करने नहीं आते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं हो, अगर आपने 10th क्लास में ही मैथ छोड़ दिया है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज आज आपको बहुत जरूरी, यहां पर मैं आपको पूरी तरीके से परसेंटेज में ट्रेन करने वाला हूं। तो जुड़े रहिए नेक्स्ट 10 मिनट्स मेरे साथ। पूरी तरीके से परसेंटेज वाला कंसेप्ट यूं करके सीख लेते हैं। यहां पर परसेंटेज वाला कंसेप्ट सीखने के लिए आपको देखो क्या करना है। यहां पर 4 चीजें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको आंख बंद करके सॉल्व करने आ जाएंगे, आंख बंद करके, ये मेरी गारंटी रहेगी। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको थोड़ी सी बेसिक्स पे नजर मारनी है। जो आपको पहले किसी क्लास में बेसिक्स लूज रह गए होंगे, वो बेसिक्स मैं आपके डेवलप कर दूंगा। यहां पर बेसिक्स डेवलप कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको अप्रोच बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस अप्रोच से सॉल्व करना होगा। देखो, जब भी हम एग्जाम में जाते हैं तो 1 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 1 मिनट में किस अप्रोच से वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब जाके वो क्वेश्चन आपका सही निकले। और प्लस वो क्वेश्चन लगभग 50 से 40 सेकंड्स लेना चाहिए। इससे ज्यादा अगर उसने टाइम लिया तो वो दूसरे क्वेश्चन उसको मार देता है, जिससे आपकी रैंक डाउन हो जाती है। एक पॉइंट भी एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। सो यहां पर आप सीखोगे कि आप 30 से 40 सेकंड्स में परसेंटेज वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करोगे, जो इतना कैलकुलेटिव होता है। तो बेसिक्स के साथ साथ अप्रोच को मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। अब यहां पर एग्जाम लेवल, जो कि क्लास 4th की एग्जाम लेवल रहने वाली है जेके एसएसबी की, उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, फालतू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी देखोगे कि मतलब इतने सारे मतलब अप्रोचेस आपने सीखे होंगे। एसएसबी में बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट में देखोगे कि अगर हमें हैवी कंसेप्ट्स पढ़ के गए ना, वहां पर आसान क्वेश्चन आ गया तो वो आसान क्वेश्चन ही नहीं आता है हमें। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आपको बहुत आसान क्वेश्चन लास्ट में मार देता है। बहुत बड़े कंसेप्ट्स पढ़ के जाओगे तो आसान क्वेश्चन आपको मार देगा। बहुत बड़े कंसेप्ट्स पढ़ के जाओगे तो आसान क्वेश्चन आपको मार देगा। फिर से बोल रहा हूं, बहुत बड़े कंसेप्ट्स पढ़ के जाओगे तो आसान क्वेश्चन आपको मार देगा। तो यहां पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम लेवल को एनालाइज करना सिखा दूंगा। एग्जाम लेवल एक बार एनालाइज हो गई, पूरी तरीके से आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा। देखिए, यहां पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने बात की थी, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब यहां पर बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को दोनों को मैं साथ लेके चलूंगा। बेसिक्स भी आपको डेवलप कर दूंगा और यहां पर कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा देंगे। अब यहां पर परसेंट वर्ड है। पर मीन्स मतलब किस में से, ठीक है। पर जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, पर कैप्टा, पर स्टूडेंट, पर मतलब अगर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं तो हम बोलते हैं पर स्टूडेंट। लगभग मतलब हमें देखना है किस में से। सेंट मीन्स 100, सेंचुरी से वर्ड निकला है, तो सेंट मीन्स 100, सेंचुरी मीन्स 100,
ग्रुप ऑफ 100 इज कॉल्ड सेंचुरी। तो सेंट वर्ड सेंचुरी से निकला है। अब हमें लिखना है पर, मतलब 100 में से, परसेंट, पर देखना है, एक का देखना है किस में से, 100 में से, एक का देखना है 100 में से। क्या देखना है वो हम पता कर लेंगे, किस तरीके से देखना है, कॉन्सेप्ट और बेसिक को हम समझ रहे हैं। परसेंट हमें देखना है लगभग, मान लो यहां पर एक एग्जांपल देके चलेंगे, 30 स्टूडेंट्स हमारे पास है, तो हमें क्या देखना है, पर स्टूडेंट एमंग 30, पर स्टूडेंट एमंग 30 अगर हम देखेंगे तो हमने क्या देखा, एक स्टूडेंट का 30 में से कितने मार्क्स आते हैं। अब मान लो सर हमें एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आते हैं, तो इसी तरीके से जब हम ये चीज सीखेंगे कि एक स्टूडेंट का 10 मार्क्स आते हैं, पर स्टूडेंट का अगर हमने देखा तो 10 मार्क्स आते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। कोई और एग्जाम्पल लेंगे तो पर का हम देखेंगे हम 100 में से। अब हम देखेंगे एक स्टूडेंट का आउट ऑफ 100, तो एक स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स में से देखा, एक मतलब कोई भी चीज अगर हमने देखना है, एक का देखना है, दो का देखना है, पर देखना है, पर मतलब पर कम किस में से ले रहे हैं, 100 में से। क्यों, सेंचुरी वर्ड सेंट वर्ड सेंचुरी से निकला है, सेंचुरी मींस 100, ग्रुप ऑफ 100 इज कॉल्ड एज सेंचुरी। तो हम क्या ले रहे हैं, परसेंट 100 में से देख रहे हैं। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी तो डेवलप होंगी, ये चीजें पूरी तरीके से आपको पता होंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट कहां पर है वो सर बता दीजिए हमें। तो देखो मेथड, इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं करने के लिए। आसान क्वेश्चन होंगे तो आसान मेथड बता दूंगा, टिपिकल क्वेश्चन आ जाएंगे तो टिपिकल मेथड भी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को 30 सेकंड में करना है, ये हमारा एम रहेगा, टारगेट रहेगा 30 सेकंड में क्वेश्चन को करना। तो यहां पर देख लीजिए, मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स नहीं बता दूंगा, ट्रिक्स से बच्चा कंफ्यूज हो जाता, ट्रिक्स नहीं बता दूंगा, कैलकुलेशन बता दूंगा, वो भी आसान तरीके में, कैलकुलेशन आसान तरीके में। ट्रिक्स जो आपको बता देता है कि सर मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, बेटा मैं आपको ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वैदिक मैथ बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उससे बच्चा टोटली कंफ्यूज हो जाता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड सीख लीजिए। मेथड क्या है यहां पर, फर्स्ट मेथड जो है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोलता है, किस तरीके से ये सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। देखो बहुत सारे क्वेश्चन एसएसबी लेवल के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि 20% ऑफ 80, 30% ऑफ 50, 40% ऑफ, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। टाइप दिस, मैं टाइप बता रहा हूं, टाइप दिस क्वेश्चंस होंगे आपके। अब ये क्वेश्चंस आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से हम इस तरीके से करते हैं। 80 ऑफ, व्हाट डज दिस ऑफ मीन, अगर मैथ में किसी भी जगह ऑफ की बात कर रहे हैं तो इट मींस मल्टीप्लिकेशन। ऑफ को दिमाग में रट लीजिए, जिस बच्चे ने मैथ नहीं देखा है उस बच्चे को भी मैं बता रहा हूं, ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन यानी कि जर्ब का रुंचतर। तो यहां पर पूरी तरीके से आप देखोगे, क्रॉस मींस मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीजें सारी, कभी स्टार लिखा होता है, कभी मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा होगा, कभी ऑफ लिखा होगा। तो जब आपको ऑफ, स्टार या इस तरीके से होगा तो मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 80% ऑफ 20 किस तरीके से हम देखते हैं, देखो मैं आपको पहले आसान से स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक बना रहा हूं, बेसिक के बाद में आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बता दूंगा कि मेथड क्या होता है। जिस तरीके से आपका 30 मिनट में ये 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो आप करोगे 80% ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 20% मीन 20 अपॉन 100, यही होता है 100 में से 20%, 100 में से 20%। अब होगा 25%, तो होगा 25 डिवाइडेड बाय 100। अब होगा 30% हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे 30 आउट ऑफ 100। हम अब होगा 45%, इट मीन 45 आउट ऑफ 100। तो किस में से, सेंचुरी, जो हम अभी बात कर रहे थे ना, क्या था, परसेंट क्या होता है, 45 आउट ऑफ 100। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं। तो हमारा 80 ऑफ हमने लिखा, उसके बदले ये लिखा, क्रॉस किया। उसके बाद हमने जो मल्टीप्लिकेशन, जो परसेंट था 20 आउट ऑफ 100, तो यहां से एक जीरो जाएगा, यहां से एक जीरो जाएगा, तो यहां पर हमें नीचे एक बचा। ठीक है, 8 2 16, तो यह इसका आंसर आता है 16%। बहुत आसान था। ठीक है, अब यही चीज हम अगर इस पे ध्यान दोगे तो अगर हम 8 दूनी कितना होता है 16, तो यहां पर अगर हम 16 लिख लेते, 8 दूनी 16, और ये जीरो इसके साथ जोड़ देते, ठीक है, और नीचे डिवाइड कर देते 100, ये 2 जीरो जाते, तो हमारा 16 ही तो आता। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर के दो लफ्ज होते हैं, अगर हम उनको डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है, अगर हम उनको डायरेक्टली मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है। नीचे कटे हुए जीरोज डालने हैं, क्योंकि 100 का जितना भी कटा हुआ होगा वो डालना है। तो यहां पर अब इसी तरीके से मैं आपको एक मतलब ट्रिक के साथ, ये ट्रिक नहीं है, असल में ट्रिक नहीं है, मेथड है। मेथड को समझ लीजिए। 25% ऑफ 30, तो हम क्या करेंगे 25 इंटू 30। ठीक है, हमने 25 इंटू 30 किया तो वो 750 आ जाएंगे, 750 का। फिर हमने देखना है कि कितने जीरोस कटेंगे, यहां से एक जीरो कटा, और उसके बाद हमने जीरो जब नहीं है तो पॉइंट डाल दीजिए, तो वो कितना आ जाएगा 750 तो आ गया था, एक जीरो तो कट गया।
फिर उसके बाद हमारे पास 0 नहीं था तो पॉइंट डाल दीजिए एक के बाद, तो 7.5% इसका आंसर आएगा। आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, आपको मेथड भी समझ में आ गया होगा इस तरीके से। क्वेश्चन तो सॉल्व आपका हो गया, ट्रिक तो समझ में आ गई होगी। अब दबा के लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमें भी पता चले। कमेंट में बता दीजिए कि आपको मैथ अब आसान लगने लगा, परसेंटेज अब आसान लगने लगा कि नहीं। देखो ये चीजें बहुत आसान है, मैं डेवलप कर रहा हूं आपको मेथड्स की तरफ। अब यहां पर एक क्वेश्चन है 18% आप 20, तो क्या करोगे 18 इंटू 20। तो जब आप 18 इंटू 20 करोगे तो किस तरीके से आएगा, 18 दूनी 36, आ गए 360, एक जीरो कट गया, और इसके बाद 3.6% आपका आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहां पर आपने देखा कि 3.6% आता है 18% ऑफ 20। इसी तरीके से अब आपको फंस गए, क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चन बदलने वाला हूं। अब आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया 65% ऑफ 35, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे? क्यों? क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी होने वाली है, क्योंकि आप 65 इंटू 35 करोगे तो ये कैलकुलेशन आपका ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो जब ये कैलकुलेशन आपका टाइम लेगा, लेकिन आप तो कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो कैलकुलेशन करके, जो भी आपका आंसर आ जाएगा उस तरीके से आप तो आंसर निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लमेटिक यहां पर ये रहेगा, यहां पर कोई जीरो नहीं कटेगा, क्योंकि 5 5 25 इस तरीके से आ जाएगा आपको लास्ट में डिजिट्स। तो जब जीरो नहीं कटेगा तो आपको दो के बाद, दो डिजिट्स के बाद, मान लो आपको 3 6 5 5 आ गया, तो आपको दो डिजिट्स के बाद यहां पर पॉइंट डालना है, तो आपका 36.55% आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा टाइम लेने वाला है। सो फॉर दैट रीजन यहां से मैं आपको मेथड बता दूंगा, दूसरा मेथड, जिसे बड़े क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन जिनको मैं बोल रहा हूं, फिर से बड़े क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इस मेथड को सुप्लेटिंग मेथड। सुप्लेटिंग मेथड किस तरीके से करते हैं बच्चों? पूरी तरीके से ध्यान दीजिए वीडियो पे, एक बार नोट्स उठा लीजिए, अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप पहले जो क्वेश्चंस थे, जो मैंने आपको पहले बताए, उनके उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, 15 दिन में हमें सिलेबस खत्म कर लेता है। 15 दिन में जब हमें सिलेबस खत्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ताकि आपकी सिलेक्शन निकल जाए। तो यहां पर सुप्लेटिंग मेथड को जल्दी से सीख लेते हैं। ये क्या है? देखो, अगर हमारे पास यहां पर क्वेश्चन आ गया है 27% ऑफ 64, तो हम 27% इंटू 64 कर लेते, फिर उसके बाद पॉइंट डाल देते। लेकिन ये हेक्टिक है, इससे बहुत अच्छा तरीका, बहुत आसान तरीका मैं सिखाने वाला हूं। तो ये देखिए यहां पर नजर मारिए, यहां पर 27% है, ये हम लिख सकते हैं ना 20% प्लस 5% प्लस 2%। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर, ये तो वही हो गया, 20 5 25 में 2 27% हो गया। ठीक है, ऑफ 64%। ठीक है, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना हमें? तो ये चीजें हमने जब सीखी, जो हम सुप्लिट कर लेंगे, सुप्लिट मतलब तोड़ना, दो हिस्सों में तोड़ना। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहां पर कोई और डिजिट होता तो वो भी तोड़ सकते थे, हमें परसेंट की तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको ये भी डिजिट तोड़ सकते हैं, ये भी डिजिट तोड़ सकते हैं। अब आसानी के लिए हम कौन सा तोड़ रहे हैं, वो चीज हमें सीखने की जरूरत है। यहां पर तोड़ दीजिए इसको। अब इस तरीके से आप, जब आपने ये तोड़ दिया, तो आपको क्या करना है? 20% ऑफ किसके? 64। इसके जब आप 20% ऑफ 64 करोगे, तो इसको क्या करना है? सिंपली वही तरीका, इसका और इसका मल्टीपल कर लीजिए, आपको 20% का आंसर मिल जाएगा। 64 का 20% जो आता है, वो आता है 128 मल्टीपल करके, उसके बाद ये जीरो कट गया, एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो वो क्या आएगा? 12.8% आ गया पहले का, मतलब पहले वाले हिस्से का। उसके बाद 5% आप 64, इसका मल्टीपल कर लीजिए। मल्टीपल जब आपने कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है? जब आपने मल्टीपल कर लिया, इसका 5% का मल्टीपल कर दिया 64 के साथ, तो वो क्या आएगा आपको? वो आएगा आपको 64 इंटू 5 आएगा आपको 320 आएगा। ठीक है, वो आएगा आपको 320। अगर आप कैलकुलेट करोगे, उठा लो पेन कॉपी उठा लो, आप एक बार कैलकुलेट कर लो, 320 आएगा। जब आपका ये 320 आएगा, तो उसके बाद आपको किस तरीके से पॉइंट लगाने हैं वो आपको पता ही है, क्योंकि यहां पर आपको मतलब एक जीरो तो कट ही गया। ठीक है, उसके बाद 3.2% आप मतलब इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एक जीरो तो आपको कट गया। तो यहां पर आपका दूसरा 5% वाला जो आएगा, वो 3.2 आ गया। अब उसके बाद हमें 2% लिखने हैं। 2% देखो, आप 2% किस तरीके से लिख सकते हो? आप 2% निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम बन गया। लेकिन उसके लिए 1% तो हमें पता ही है, 64 का 1% हो गया 0.64। तो इस तरीके से आप दो बार लिख लीजिए, 0.64 और 0.64। अब आंसर किस तरीके से निकालना है? सबको ऐड कर लीजिए, आंसर निकल गया पूरी तरीके से। ध्यान यहां पर तो इसका आंसर किस तरीके से निकलेगा? यहां पर लिख लीजिए, 12.8 आ गया, उसके बाद आ गया 3.2, उसके बाद आया 0.64, उसके बाद आ गया 0.64, इसका ऐड करोगे 8,
इसका ऐड करोगे 6 6 12 2 14, 14 और 8 हो गए 22, 22 में से 2 कैरी लग 14, 14 3 17। इसका आ गया 7। इसका आंसर जो टोटल आएगा वो आएगा 17.28। आप चेक कर लीजिए, इसका कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, आंसर यही होगा 17.28। इस तरीके से देखो, अगर आपको ये 20% करने में मान लो 10 सेकंड्स लग गए और ये 5% करने में 10 सेकंड्स लग गए और इसके अलावा 2% करने में 10 सेकंड लगे, टोटल टाइम कितना लगा? 30 सेकंड। 30 सेकंड में इतना बड़ा क्वेश्चन जो कि 27% ऑफ 64 था, वो बहुत ही आसानी तरीके से आपने कर दिए। अब वो इतना आसान मक्खन वाला सवाल नहीं डाल देंगे, वो आपको थोड़ा सा ये वाला पार्ट डाल देंगे और उसके साथ प्लस माइनस करके एक और वाला पार्ट डाल देंगे, ठीक है? वो दोनों का आपको आप लास्ट में ऐड करना है। मान लो आपको 10 सेकंड और लग गए, 40 सेकंड में आपका क्वेश्चन डन होगा। इसी के हिसाब से अब एक और पार्ट सीखने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन में आया हुआ है। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जेके एसएसबी की लेवल का, तो ये पहले आ चुका है क्लास 4 के एग्जाम्स में जेके एसएसबी में। 56% ऑफ ये 450, तो इसका आसान से 50 + 5 + 1 हो गया ना 56%। 50 + 5 + 1 50%, 5% और 1%। देखो अब 50% इसका 450 कितना हो गया? 450 का आधा, आधा मीनस 50% कितना होगा? 200। वो तो 225 हो गए क्योंकि 450 का आधा हो गया 225। अब इसका 5% निकालने के लिए वो कितना आता है? 5 से मल्टीपल कर लीजिए, 5 से मल्टीपल कर लीजिए किसको? 450 को। वो कितना आता है हमारा? वो आता है 2250। अब देख लीजिए, 2 के बाद हमें पॉइंट डालना है क्योंकि एक जीरो कट गया, इसके बाद हमने इधर कर दिया क्योंकि 2 हमारे पास 100 डिवाइड बाय 100 होता है, तो एक जीरो कट जाता है, दूसरे के बाद पॉइंट आ जाता है, तो वो 22.5 आ गया। 1% इसका क्या आ गया? 4.50 और वो 450 आ जाता, लेकिन 1% 2 नीचे डिवाइड करके 100 करके ये कट जाएगा, इसके बाद पॉइंट 5 के बाद पॉइंट चढ़ेगा, तो वो आएगा 4.5। इन तीनों का ऐड करोगे, ऐड करने के बाद वो आपको आ जाएगा 2 + 22 + 4 वो हो जाता है कुछ 252.00। इसी तरीके से आपका आंसर निकलेगा। ये चीज आप सीख गए तो पूरी तरीके से इसका आंसर आ गया 56% ऑफ 450 कितना होता है? 252। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके साथ वो थोड़ा सा और पार्ट जोड़ देगा, कुछ और जोड़ देगा प्लस माइनस करके, तो वो चीज आपको निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद परसेंटेज वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन सीखने के लिए यहां पर बने रहिए हमारे साथ। इसको वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए ताकि आपको पूरी तरीके से पता चले कि किस तरीके से ये चीज सॉल्व की जा सकती है। अब यहां पर है 1245 ऑफ 15.5%, तो ये आपको आसान है। ये सर 15.5% तो हो गया ना, 10%, 5%, 5%, 0.5%, ठीक है? ये हो गया ना 10 और 5 15, 15 पॉइंट आधा %, ठीक है? ये हमने कर दिया। इसको ब्रेक जब कर लिया तो हमें पहले इसका 10% देखना है। 10% तो सिंपली हमें निकालना आता है किसी भी लफ्ज का, ये तो हम दिमाग में ही बोल देते हैं सर, वो तो 1 to 4.5 आ जाता है क्योंकि 10 के साथ मल्टीपल करके 2 जीरो काटने हैं, 1 जीरो पॉइंट का इसका कट गया, 1 जीरो इधर आ जाएगा, ठीक है? 10 के साथ मल्टीपल करके हमने ये डिजिट मिलता था। आप यहां पर देख लीजिए, इसको 10 के साथ मल्टीपल करके 1245 आ जाता। अब 2 जीरो काटने हैं, डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, ठीक है? ये जीरो इसके साथ कट गया, इसके बाद पॉइंट आ गया, वो आ गया 124.5, ठीक है? 10% निकल गए। 10% का आधा निकाल दीजिए, यही हो गया ना 5%। इसका आधा आसान निकालना है, तो 124.5 का आधा % क्या आ जाता है? वो आएगा 124 का 62, और 50 का आधा % क्या आएगा? 0.25 आ गया। इसका हमने 10% भी निकाला, 5% भी निकाला। 1% क्या होता है? 1% सर इसका सीधे मतलब हमें पता है 12.45 है, तो इसका आधा कर लीजिए, आधा % निकालना है ना हमें, तो वो हमें आ जाएगा, इसका आधा जो आ जाएगा वो हमें 6.45 का आधा निकाल लीजिए, वो इस तरीके से आ जाएगा। लास्ट में आप जब टोटल करोगे इस चीज को, तो इस चीज का आधा करके पूरी तरीके से 6 पॉइंट कुछ करके ऐड कर लीजिए सारे परसेंटेजेस का, इसका ऐड कर दीजिए, इसका ऐड कर दीजिए और इसका ऐड कर दीजिए, पूरी तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखा दूंगा एक और मेथड जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, जो सुपर करेगा सब मेथड्स को, जो मैंने अभी तक मल्टीप्लिकेशन मेथड और स्प्लिटिंग मेथड जो आपको बता दिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो डाउनलोड आवर ऐप जिसका नाम है जेके एग्जाम्स, सिंपली जेके एग्जाम्स। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।